कहते हैं दिल में अगर जज्बा हो तो भला अपनी उम्मीदों को पंख लगते कितनी देर लगती है। और ये कहावत एकदम सटीक बैठता है वाराणसी के नेत्रहीन बच्चों पर, जिन्होंने न सिर्फ इस बार की दिवाली में दिए और मोमबत्तियां बनाई, बल्कि पूरे देश में अपनी कला के माध्यम से उम्मीदों का उजाला फैलाया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि ये कैसे दिवाली से पहले दूसरों के घरों को रोशन करते हैं। दरअसल जीवन ज्योति अंध विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी में कुदरत ने भले ही अंधियारा फैला दिया हो, मगर इस बार की दिवाली में इन नेत्रहीन बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से दूसरों की जिंदगी के अंधियारों को दूर कर रोशनी करने का बीड़ा उठाया है। जहां शारीरिक विकलांगता के शिकार इन बच्चों ने अपने नन्हे हाथों की कला से पूरे देश को प्रकाशमान करने का एक अनूठा प्रयास किया है। जहां दिवाली से 1-2 महीने पहले ही मोमबत्ती और दिया बनाने में जुट जाते हैं ये बच्चे, और दिवाली तक इनका बनाया हुआ दिया और मोमबत्ती आम लोगों की जिंदगी के अंधियारे को दूर करने का काम करता है। इनमें से कई बच्चे नेत्रहीन, मेंटली रिटार्डेड, हियरिंग इम्पेयर्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और कुछ समझ भी नहीं सकते। ऐसे बच्चों को मोमबत्ती और दीपक बनाना सिखाया गया और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई प्रकार की मोमबत्तियां बनाई हैं। जो बच्चे रंगों की पहचान नहीं कर सकते, उन बच्चों ने दीपक में रंग भरे हैं। जिन बच्चों ने कभी रोशनी नहीं देखी, उन बच्चों ने दिवाली के दिन कई घरों को रोशनी देने का सामान तैयार किया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर बच्चों का क्या कहना है। हम दीपक इसलिए बनाते हैं ताकि हर घर में इसके द्वारा रोशनी मिले और उस घर में इस दिवाली में सबको खुशी मिले। तो खुशबू आप देख नहीं सकते, लेकिन दीपक कैसे बनाते हो? तो जो हमारे टीचर्स लोग रहते हैं वो एक एक सामान को अनुभव कराते हैं, जिससे कि हम इसको धीरे धीरे सीख जाते हैं। कितने पहले बनाना स्टार्ट करते हो? क्या क्या बनाते हो? पहले तो क्राफ्ट बनाते हैं, फिर क्रिसमस ट्री बनाते हैं, फिर जब दिवाली आता है तो दीपक मोमबत्ती बनाते हैं और भी बहुत अन्य चीज़ें बनाते हैं। मोमबत्ती भी कितने प्रकार की मोमबत्तियाँ बना रहे हो आप लोग? जैसे 2 प्रकार की, एक छोटी और एक बड़ी। हाँ, इसमें दिए ही बनाते हो आप लोग कई तरह के? जी। और कौन से दिए बनाते हो? जैसे कैंडल हो गया और मिट्टी के दिए हो गए। मैं मोमबत्ती बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर घर में दिया जले, और अगर हम जैसे कोई भी बच्चियाँ कहीं पे भी हों, अगर हम लोग को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो वो उनके माता पिता प्लीज़ उनको स्कूल में लाएं और उनको भी अपने पैरों पे खड़ा होने का शिक्षा दें और हर चीज़ से उनको वंचित कराएं। तो बेटा आप लोग मोमबत्ती बनाते हो तो इसमें कितनी कठिनाई होती होगी? सर हमें 1-2 बार तो होती है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं। इसमें सरों की भूमिका अच्छी होती है, आपको सिखाते हैं? यस सर, हमारे जो टीचर्स हैं हम लोग को अच्छे से सिखाते हैं, हाथ पकड़ करके एक चीज़ को हम लोग को स्पष्ट कराते हैं। उसके बाद हम लोग सब कुछ जान जाते हैं तो अपने से करना सीख जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब सुनाते हैं कि इस पर इनके टीचर्स का क्या कुछ कहना है। ये मोमबत्ती दिया का काम 10 वर्षों से चला आ रहा लगातार, और दीपावली से 3 महीना पहले हम लोग इसमें लग जाते हैं दिया मोमबत्ती में। तो मुकेश जी, ये बच्चे तो नेत्रहीन हैं, कैसे बना पाते हैं मोमबत्ती? इन लोग को सर एक एक सामान, दिया, मोमबत्ती, धागा और ब्रश, तेल पहचान कराकर इन लोगों को स्पर्श कराकर पहचान कराते हैं हम लोग। उसके बाद पहचान कराने के बाद बनवाते हैं। कितनी कठिनाई होती होगी सर? 1-2 बार कठिनाई होती है, 3-4 बार कठिनाई होगी, लेकिन जब बच्चे सीख लेते हैं तो उन लोग के लिए आसान हो जाता है सर। ये मोमबत्ती जो बनती है तो कहाँ सप्लाई हो पाती है? ये सर स्कूलों में सर हम लोग लेके जाते हैं। स्कूलों में? जी जी जी। तो जो इसके पैसे मिलते हैं तो उससे क्या? जी सर, उसके सर लागत लाते हैं हम लोग, मटेरियल लाते हैं, यही मटेरियल हम लोग फिर लाते हैं सर। अच्छा ये बताइए कि मोमबत्ती के बाद जैसे दिवाली के बाद और भी कुछ ऐसे बनता है? जी सर, चौक बनता है और फ्लावर्स बनते हैं, ये सब बनते हैं सर। यही बच्चे बनाते हैं? जी 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 सर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने दृष्टिबाधित होते हुए भी ये मोमबत्ती और दिया बनाया है, वो हर घर घर में जले
और उनके घर में रोशनी आ जाए और उजाला आए। और इन बच्चों को आप लोग भी इनके दिए लेकर इनको भी सहयोग करें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं वाराणसी के ये बच्चे। सलाम है इनके जज्बे को। वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।